तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। मेरा नाम है निमेश त्रिपाठी और हम लोग अपने जो ये सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसका चैप्टर 3 जो कि है प्लांट किंगडम वो पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी का भी चैप्टर 3 है और क्लास 11th का भी चैप्टर 3 है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करके हम देखेंगे कि क्या हम इससे कोई नोट्स बना सकते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो कि जिससे हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हैं। फर्स्ट थिंग विच वी विल बी डीलिंग इन दिस प्लांट किंगडम इज़ एल्गी। एक तो एल्गी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ये हैं क्या चीज़ें, ये एक्चुअली प्लांट किंगडम के डिविजन्स हैं। प्लांट में आप इसको डिविजन्स बोलते हो और अभी यही एनिमल में बात कर रहे थे तो उनको फाइलम बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम के भी डिविजन्स हैं। क्या क्या है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है एंड टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म है। ये लोअर टू हायर आपके प्लांट्स का डिवीजन किया गया है। लोअर प्लांट्स हैं एल्गी और हायर प्लांट एंजियोस्पर्म तक। नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं तेज़ी से। ठीक है, इसमें हम लोग हो सकता है पूरा एल्गी कवर कर लें और जनरल इंट्रोडक्शन कर लें इस चैप्टर का। तो नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर, in the previous chapter we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker। हम लोग ने Whittaker का classification system पढ़ा biological classification में 1969 में, wherein he suggested the 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। ये हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। आप हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा 3 पार्ट का वीडियो लेक्चर है, वो देख सकते हो। उसमें हमने पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है। Now in this chapter we will deal in detail with the further classification। ठीक है, किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और आगे अगले चैप्टर में हम लोग एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट किंगडम जिसमें है। Now we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। हमें ये बात बहुत ख़ास तौर पे दबाव के साथ कहनी पड़ रही है कि कह रहे हैं हम इस चीज़ को कि प्लांट किंगडम जो है हमारा, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चेंज हुई है। ठीक है, नाउ that is fungi and members of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded। पहले क्या था कि फंजाई को और मोनेरा को और प्रोटिस्टा को सबको प्लांट किंगडम में डाल दिया था। नाउ हैविंग द सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल थी, हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट। इनको प्लांटी किंगडम से निकाल दिया गया है। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम, पहले इनको सेम किंगडम में डाल रखा था। सो दी साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो पहले एल्गी में आते थे, उनका नाम उनका ब्लू ग्रीन एल्गी था। अब उनको निकाल करके एल्गी से बाहर कर दिया गया है, मोनेरा में डाल दिया गया है। लेकिन अभी भी उनका नाम आप सुनते हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है तो कंफ्यूज हो जाते हो, उनको एल्गी में मार देते हो ऑप्शन। इस बारे में बार बार कई जगहों पे बात करी गई है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। ठीक है, ये बात हम देख चुके हैं अभी। Let us look at classification within angiosperm। हम लोग एंजियोस्पर्म के भी अंदर का भी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली विषय बनती हैं क्लासिफिकेशन का। नाउ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज अ हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ एक्सेट्रा। तो जो आपके पहले क्लासिफिकेशन के बेसिस हुआ करते थे, दैट वर हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। ये सब बातें ऊपर ऊपर से कैसा दिख रहा है पौधा, इसके बारे में हम लोग देख करके उसको क्लासीफाई कर देते थे। एंड देन दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कैसा पौधा दिख रहा है इस बेसिस पे, और ऑन दी एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, और उनके एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी जो उनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये लीनियस ने सिस्टम बनाया था। सच सिस्टम फॉर आर्टिफिशियल, इनको क्या बोला, आर्टिफिशियल सिस्टम के अंतर्गत रख दिया गया, जो ऊपर से देख देख करके अंदाज़ा लगा दे रहे हैं। इसलिए इस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोल देंगे,
आर्टिफिशियल सिस्टम। ये बता देखो, आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि एंजियोस्पर्म के अंदर हम आपको कुछ कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं कि क्या होता है एक्चुअली क्लासिफिकेशन बेसिस, ठीक है। तो नाउ दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस चक्कर में इस तरीके के क्लासिफिकेशन में कई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती थी, पर हम उसको डिफरेंट ग्रुप में डाल देते, केवल वो ऊपर से दिख थोड़े से डिफरेंट रहे हैं इस बेसिस पर, ठीक है। तो यानी मेरा बहुत तगड़ा क्लासिफिकेशन का सिस्टम नहीं था वो। अब नाउ ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो आपका ये आर्टिफिशियल सिस्टम था उसने इक्वल वेटेज दे दिया, मतलब सेक्शुअल कैरेक्टर्स को और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बराबर लेवल पे रख दिया। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंस वी नो दैट ऑफन दी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजली अफेक्टेड। भाई ऊपर के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आसानी से अफेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा धूप में आ गए तो कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, मतलब तुरंत नहीं, कुछ जनरेशन में, है ना। प्लांट में हैबिटेट के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है ना, कि भाई पानी वाला प्लांट है तो थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, धूप का प्लांट है तो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, डेजर्ट का प्लांट है तो, नॉर्मल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सीधे नेचर और इन्वायरमेंट अफेक्ट कर देता है ऊपर के स्ट्रक्चर पे, तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए उतना ज़्यादा। नाउ कैरेक्टर्स आर मोस्ट इजली अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो डेवलप हुआ जो नेचुरल एफिनिटीज़ पे डिपेंड करता था अमंग द ऑर्गेनिज्म, एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, वो भी कुछ एक्सटर्नल फीचर्स को देखता था, बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर, अंदर के भी फीचर कैसे हैं, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है अंदर का, जैसी एनाटमी कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ फिक्स्ड हैं, कौन सी सेल्स कहाँ हैं, एम्ब्रियोलॉजी कैसा उसका डेवलपमेंट होता है पूरे प्लांट के सीड से लेकर के ऊपर तक का, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, कौन कौन से केमिकल्स प्लांट में प्रेजेंट हैं, तो उसमें आपस में किस में रिलेशन है हर प्लांट में। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, ये जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया आपको। नाउ एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। अब क्या एक्सेप्टेबल है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक मतलब उनकी अनुवांशिकता के आधार पर, कि वो अनुवांशिकता के आधार पर मतलब वो जो पौधे हैं उनके पीछे उनके क्या पूर्वज थे, उनके क्या पूर्वज थे, इस बेसिस पे उनको रिलेट किया जाता है एक दूसरे से। अगर जिनके पूर्वज एक जैसे थे तो उनको एक ग्रुप में डालने की कोशिश की जाती है। बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ये बात ये बिलीव करती है ये सिस्टम कि जो सेम हम ग्रुप में टैक्सा में डालेंगे प्लांट को, उनके एंसेस्टर क्या होंगे? कॉमन होंगे। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेस टू। अब जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग कुछ और सोर्सेज से भी लेते हैं। रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी, और हम अदर सोर्सेज से भी वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिससे हमारा क्लासिफिकेशन का जो पूरा तरीका है वो थोड़ा आसान हो जाता है। These become more important when there is no supporting fossil evidence। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जब कोई हमारे पास सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस ना हो तो, ठीक है। जब कोई फॉसिल का एविडेंस नहीं रहेगा कि कौन किससे रिलेटेड है, हमारे पास सीधे सीधे उसके जीवाश्म नहीं मिलेंगे कि इस टाइम से प्रेजेंट है, तो हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। नाउ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। जो एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है जो कि कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन पे बेस्ड है, इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं उनके हिसाब से ही ये टैक्सोनॉमी काम करती है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर को नंबर्स और कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं। एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड, और उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। भाई पता चल जाता है भाई ये इतने डेटा, इतना जो फीचर है इस प्लांट में है, इतना फीचर इस प्लांट में है, इस प्लांट में इस ऐसा इतना ही फीचर है, तो जिसमें आपस में सिमिलरिटी ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर्स मैच कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इस तरीके से काम करती है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इससे हर कैरेक्टर को बराबर का इंपॉर्टेंस मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर, और कई सारे कैरेक्टर को एक ही साथ हम लोग देख सकते हैं। नाउ साइटो टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है? दिस इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर,
ये जो साइटोटैक्सोनॉमी है ये किस चीज़ पे बेस्ड होती है, ये सेल के थोड़े स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम कितना है, उस सेल का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है. साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू सेल. एंड नाउ कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. और प्लांट में केमिकल्स कितने हैं, किन किन चीज़ केमिकल से बना हुआ है प्लांट, उस चीज़ को देखते हो कि ये प्लांट में कुछ चार केमिकल्स हैं और दूसरे प्लांट में कुछ चार केमिकल्स हैं. तो इस बेसिस पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं. प्लांट्स टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो यूज बाई टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज. तो आप ऐसे इनके हेडिंग्स, इन सबको एक हेडिंग डाल करके इनकी डेफिनेशन में ये पॉइंट्स लिख करके इसको शॉर्ट डाउन कर सकते हो या नोट्स के फॉर्म में इसे लिख सकते हो. ना एल्गी आपका पहला क्लासिफिकेशन बनता है. ठीक है, एल्गी इज़ योर फर्स्ट डिवीजन. ठीक है, जो आपके डिवीजन है एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें पहला हम लोग एल्गी डिस्कस करने जा रहे हैं. Now, algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both freshwater and marine organism. ठीक है, एल्गी कैसा है, एक एक लाइन आप पर एल्गी की देखना, एक एक छोटी छोटी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होगी, इतने सवाल बनेंगे इससे कि आपको मज़ा ही होश उड़ जाएंगे आपके. ठीक है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियर करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ज़्यादा इसमें फूल पत्ती पेड़ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है. थैलॉइड है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है. थैलस मतलब अनडिफाइंड, जिसमें लीफ स्टेम जैसा डिवीजन ना हो, सिंपल एक थोड़ा सा लीफी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पत्ते जैसा ही सिर्फ लगता हो. ठीक है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, एक सिंपल गुच्छा हो सेल का, ऐसा लगता हो. ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक है एंड लार्जली एक्वेटिक. ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बना सकता है, पहले ये क्लोरोफिल वाली बात से ही काफ़ी हद तक कन्फर्म हो जाता है. एंड लार्जली एक्वेटिक, बहुत ज़्यादातर ये एक्वेटिक ही है ना, आपके ये पानी में ही होंगे. फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन भी हो सकते हैं, खारे पानी में भी और ताज़े पानी में भी. दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, और ये बहुत सारे डिफरेंट हैबिटेट्स में हो सकते हैं. मॉइस्ट स्टोन में हो सकते हैं, अब ये बात आपको पता होनी चाहिए. सॉइल्स में हो सकते हैं, वुड में हो सकते हैं. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद दी फंजाई. कुछ भाई साहब फंजाई के साथ भी एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं. अब आप ये बात देखो, पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हो. ठीक है, लाइकेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता चुका है एक लाइन में. ठीक है, कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है आपका एल्गी का. और कुछ एनिमल्स के साथ भी ये रहे होते हैं. स्लॉथ, ये स्लॉथ देखा ना आपने कभी भी डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे, एक बहुत ही स्लो मूव करने वाला स्मॉल बियर लाइक एनिमल होता है. आप कह सकते हो बहुत स्मॉल पांडा लाइक एनिमल होता है जो धीरे 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 प्लांट पे चढ़ता है. दैट इज स्लॉथ. यू मस्ट हैव सीन, और देख सकते हो. ठीक है, नाउ द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल. एल्गी का जो रख रखाव है एल्गी का अपना, और जो उसका स्ट्रक्चर है, साइज़ है, बहुत डिफरेंटली वेरी कर सकता है. बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है. रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स के कॉलोनी फॉर्म से, एंड फिलामेंटस फॉर्म से लाइक यूलोथ्रिक्स, है ना. अब देखो यहाँ पे आपको फीचर लगे हाथ बता दे रहा है कि यूलोथ्रिक फिलामेंटस होता है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल होता है. कॉलोनी मतलब कॉलोनीज में प्रेजेंट रहता है. एक सेल होती है वॉलवॉक्स की, बट वो इकट्ठे ही रहती है कई सारे सेल के साथ. एंड स्पायरोगायरा. ठीक है, तो फिलामेंटस फॉर्म ऑफ यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, और यूलोथ्रिक दोनों ही फिलामेंटस, ये बता दिया आपको यहाँ पे. अब आप ऐसे लिखते चलोगे कि कॉलोनियल डाल करके वॉलवॉक्स लिखोगे, उसका फीचर लिखोगे कॉलोनियल, और यूलोथ्रिक्स लिखोगे फिलामेंटस, स्पायरोगायरा फिलामेंटस. अ फ्यू ऑफ द मराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प्स, कुछ आपके मराइन फॉर्म मतलब जो खारे पानी में रहते हैं, दैट इज स्कैल्प्स फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडीज. ये भाई साहब एकदम बड़े बड़े पेड़ के जैसे हो सकते हैं. वैसे नहीं होंगे जिसमें पेड़ में अभी तो बताया था इसमें ब्रांच और स्टेम होती है, नहीं, स्टेम नहीं है, ब्रांच नहीं, फूल और आम नहीं उग रहा है इनके ऊपर, लेकिन इनका साइज बहुत मैसिव हो सकता है. ठीक है, नाउ दी एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव. अब कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जनरल फीचर वाली बात हो रही है. एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से. ठीक है, कुछ टुकड़ा इनका टूट करके दूसरा एल्गी बना लेता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बना करके उससे रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मेथड से गैमीट बना करके मेल फीमेल फ्यूज़ करके जाइगोट बना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऐसे डाल लो.
फ्रेगमेंटेशन से होता है बच्चा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, टुकड़े टूटे उस एल्गी के और हर टुकड़ा एक अलग अलग एल्गी बन गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इज बाय प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमन स्पोर्स, कुछ कॉमन स्पोर्स बने, ठीक है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर, एक जू स्पोर नाम का स्पोर बड़ा कॉमन है। दे आर फ्लैजिलेटेड, ये इसमें फ्लैजिला निकलते हैं, थोड़ा मूव करता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, ये निकलता है प्लांट एल्गी से, मूव करता है और जाकर के कहीं दूसरी जगह पे जर्मिनेट करके नई प्लांट बॉडी बना लेता है। दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, ऑब्वियस सी बात है, गैमीट्स फ्यूज हो रहे होंगे, गैमीट्स बन रहे होंगे, गैमीट्स फ्यूज हो रहे होंगे। जनरल तरीका है आपका ये रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दो गैमीट बनेंगे, वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे और आगे उनकी लाइफ चलेगी डिवाइड करने से, माइटोसिस होने से। Sexual reproduction takes place through a fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix. Eulothrix में क्या होता है, जो आपकी गैमीट्स हैं वो एक ही साइज़ के होंगे, ठीक है, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, बट सिमिलर इन साइज। स्पायरोगायरा में होता है ऐसा। इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस बोलता है। आइसोगैमस मतलब उनके गैमस आइसो हैं, मतलब आइसो मतलब एक जैसे, गैमीट्स एक जैसे हैं। और नाउ फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज, जिसमें डिसिमिलर साइज के गैमीट्स होंगे, ठीक है, वो कौन सी है? यूडोराइना जैसी स्पीशीज़ हो सकती है। इसमें एन आइसोगैमस बोलते हैं, मतलब जो कि बराबर साइज के गैमीट्स नहीं है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट्स एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट्स इज टर्म्ड एज oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में क्या होता है कि एक मोटाइल होगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो होगी साइज में बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। तो वेरी सॉरी, फ्यूजन गैमीट्स वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट, इसमें आपका नॉन मोटाइल होता है एंड छोटा होता है, एंड मेल गैमीट आपका मोटाइल होता है, ये ठीक है, दैट इज oogamous। ऐसा किस में होता है? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो दुर्घटना घटी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको पढ़ते हुए ना। यहाँ पे आपको कुछ प्लांट के जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में दिखाया हुआ है, आई मीन एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया हुआ है। दैट इज़ ग्रीन एल्गी आपका ए है, 1A इज़ अ ग्रीन एल्गी, ठीक है, वॉल्वॉक्स और यूरोथ्रिक्स, ठीक है, ये आपका A1 A2, दिस इज़ वॉल्वॉक्स, दिस इज़ यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटस से देख पा रहे हो, ये कॉलोनियल है, ये भी देख पा रहे हो, दिस इज़ कॉलोनियल, दिस इज़ फिलामेंटस, ठीक है। फिर आते हो आप दूसरे पे, दिस इज़ ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, दिस इज़ लैमिनेरिया, ठीक है, दिस इज़ फ्यूकस, दिस इज़ डिक्टियोटा। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ये प्लांट बॉडी दे करके सीधे, और एग्जाम्पल के तौर पे सीधे नाम पूछ लेगा कि ये विच काइंड ऑफ एल्गी इट इज़। कलर भी नहीं दिया होगा, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा, कहेगा ब्राउन एल्गी है कि रेड एल्गी है, बताओ, ठीक है। फिर रेड एल्गी में आता है आपका ये पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल विद फोटो बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्या लेबलिंग करी गई है ये भी ध्यान होना चाहिए। इसमें फ्रॉन्ड है, ये स्टाइप है, फ्रॉन्ड इसके फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, जो ये आपका बेस है, जिससे बेस से जुड़ा रहता है, इसको स्टाइप बोलते हैं। ये लेकिन ये किस में है? केवल डिक्टियोटा में। होल्ड फास्ट बोलते हैं इसको, अगर फ्यूकस में बोलते हैं जो जुड़ा हुआ है। मिडरिब, फ्रॉन्ड और एयर ब्लैडर जैसी चीज़ें होती हैं इसमें। फ्रॉन्ड, स्टाइप्स एंड होल्ड फास्ट होता है किसमें? लैमिनेरिया में। तो ये पूरा आपको जनरल स्ट्रक्चर आपको इसमें पता होना चाहिए विद लेबलिंग। नाउ एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी जो है वैरायटी ऑफ वेज में यूजफुल है। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी। एल्गी लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रही है दुनिया में। फर्जी हम लोग पेड़ बचाने में लगे हुए हैं, पेड़ न काटो, पेड़ पे हम चिपक जाएंगे, और एल्गी पे कोई बहुत ध्यान ही नहीं दे रहा। जितना कार्बन फिक्सेशन हो रहा है आधा एल्गी कर दे रही भाई साहब। मतलब अगर 1000 किलोटन हो रहा है तो 500 किलोटन कौन कर दे रहा है? एल्गी कर दे रही है। तो नाउ ऑन अर्थ इज एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जहाँ रहेंगे वहाँ खूब सारा डिजॉल्व ऑक्सीजन भी बढ़ा देंगे ये लोग।
दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल, और ये फूड साइकिल के लिए बहुत सारे एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने का प्राइमरी सोर्स बनते हैं. Of all aquatic animals, cycles of all aquatic animal, many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among 70 species of marine algae used as food. और जो Laminaria, Sargassum है, Porphyra है, ये खाने के भी काम आता है. 70 जो स्पीशीज़ और हैं जो खाने के काम आती हैं, उसमें से ये 3 भी है. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrochlorides. और कुछ marine brown and red algae है जो कि क्या है, हाइड्रोकोलाइड्स बनाती है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं. एल्गिन हो गया आपका ब्राउन एल्गी, एंड कैराजिन रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, जो कि कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है. अगार इज़ वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम, और अगार मिलता है आपका जेलेडियम से एंड ग्रेसिलेरिया से. आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम्स एंड जेलीज बनाने में. जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर दी है सीधे सीधे, और ये डेटा है ज़्यादातर आपको जो याद करके आपको समझना है कि भाई क्या क्या यूजेस हैं एल्गी के, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं. तो बहुत ही ये किसी तरीके से आपको बाई हार्ट करने की चीज़ें हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं हैं इसमें कि कैसे क्या होता है, बहुत समझ रहे हैं, बस एज इट इज़ याद कर लेना है आपको. क्लोरेला ए यूनिसेलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट. ठीक है, और क्लोरेला जो है आपका एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ होता है. इवन बाई स्पेस ट्रैवलर जो हैं वो भी क्लोरेला का यूज़ करते हैं. और इसको आपको पॉइंट्स में तोड़ लेना. अब क्या होता है ना, ये इतनी बात आप अगर पॉइंट्स में लिख लोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, तो इट विल बिकम एक विजुअल आपको मेमोरी भी बन जाएगा. अगर वो पॉइंट्स आप बार बार रोज़ 3-4 दिन पे देख करके रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपको एक विजुअल मेमोरी बन जाएगी. पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और थोड़ा सा ये जम्बल्ड तरीके से लिखा है ना, इसको याद कर पाना टफ हो जाता है. तो दैट इज़ वाई ब्रेक इट डाउन एंड राइट इट इन पॉइंट्स. ठीक है, एंड द एल्गी आर डिवाइडेड. अब जो ये एल्गी हैं इनको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज रेड एल्गी. ठीक है, तो नाउ इसके बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन से आपके वो होते हैं. अभी आपने जनरल इंट्रोडक्शन देखा और एल्गी के बारे में भी एक जनरल जो उसके फीचर्स हैं उसको डिस्कस किया. इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में. एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो मूव टू ब्रायोफाइटा. ओके, तो सेकंड पार्ट के लिए वेट करते हैं हम लोग तब तक. और इसके पहले आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड को जाकर के बाकी के जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के वीडियोस हैं उसमें पढ़ सकते हो और देख सकते हो कैसे उसमें से आप नोट्स बनाने का ट्राई करोगे और बढ़िया अच्छे से क्रिस्प नोट्स बना सकते हो आप एनसीईआरटी के. तो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग.